नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां शासन की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक बीपी सिंह का तबादला जुलाई में अमरोहा जनपद के लिए कर दिया गया। वे कार्यमुक्त होकर डीआईओएस का चार्ज सह जिला विद्यालय निरीक्षक आरजे मौर्य को देकर चले गए। सोनभद्र जिले के डीआईओएस सत्येंद्र कुमार सिंह का तबादला जिले में हुआ, लेकिन वे तत्काल जिले में नहीं आ पाए। कुछ दिन बाद जिले में पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से मिले और जिलाधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के बारे में जानकारी दी। इस बीच कार्यालय के कार्य में भाग दौड़ कर रहे जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह से मुलाकात नहीं हो पाई। आज सोमवार को केडी न्यूज यूपी के संवाददाता ने जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार से मुलाकात की और सवालों के जवाब लिए। पेश है रिपोर्ट। आपका भी जरूरी है जनपद आदमी आपका एक बार परिचय जानना चाहिए। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, यहाँ पर अभी 14 जुलाई को मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनपद में मेरा यह प्रयास रहेगा कि पठन पाठन का माहौल जो है वो पहले से बेहतर हो, क्योंकि अब शिक्षकों की नियुक्ति भी शासन स्तर से बहुत प्रभावी रूप से की जा चुकी है और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि पठन पाठन का माहौल है वो पहले से बेहतर हो। साथ ही शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन आदि और उनके जितने भी सेवा संबंधी लाभ हैं वो समयांतर्गत प्राप्त होते रहें, इस संदर्भ में भी प्रयास किया जाएगा। सर, इससे पहले किस जनपद में? इससे पहले मैं मिर्जापुर जनपद में कार्य। सर, इस जनपद में प्राथमिकता के तौर पे आप सबसे पहले क्या लेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि जो है क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, तो शिक्षा ही हम लोगों का एक मूल उद्देश्य है और पठन पाठन को लेकर ही जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो सब समयांतर्गत होती रहें, पाठ्यक्रम समय से पूरा किया जाए। बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है उसको कहना चाहिए कि जांच के लिए जो है विभाग ने त्रैमासिक परीक्षाओं का और मासिक परीक्षाओं का भी नियम बनाया है, तो वो चीज़ें बराबर होती रहें, इस चीज़ को फॉलोअप किया जाए। विद्यालय किसी को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है सभी हमारे जितने भी प्रधानाचार्य हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी स्टाफ हैं, कि जो भी शासन ने विभाग में नीतियां बनाई हैं उसको समयांतर्गत हम जो है और पूरी गुणवत्ता के साथ हम पूरा करें और किसी प्रकार की उसमें विचलन ना हो, यही हमारा प्रयास है। कर्मचारियों और शिक्षकों में बढ़ रही अनुशासनहीनता और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए जैसे आपने बताया कि शिक्षक और कर्मचारी में अनुशासनहीनता की जहाँ तक बात है, तो जो भी इस तरह की शिकायतें आती हैं उसको हम लोग बराबर संज्ञान लेते हैं और उनके लिए बाकायदा जो है नियमावली बनी हुई है, तो उसी के आधार पर कार्रवाइयाँ होती हैं। और रही गुणवत्ता की बात, तो जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षक गुणवत्ता के उन्नयन के लिए विभाग ने एक कैलेंडर जारी किया हुआ है और हम लोग उस कैलेंडर के तहत ही चीज़ों को लागू करें, यही हमारा प्रयास है। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।